तो ये है बच्चों हमारा क्लास 12th में BMT, जिसे आप बेसिक मैथमेटिक्स भी कहते हैं। ठीक है, उसके कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट सवाल बताऊंगा। पहले तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि अगर आप सभी बच्चों को, अगर आप लोग बोलिएगा कि सर आप सभी सवालों का आंसर भी बता दीजिए, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अदरवाइज मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक करवाने आया हूँ। मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, मैंने कोई भी आंसर सेट नहीं बनाया अभी तक इस वीडियो का। तो अगर आप लोग बोलिएगा तो मुझे थोड़ा सा समय चाहिए, ताकि मैं इंपॉर्टेंट सवाल जितने भी सबको आपको आंसर करवा दूँ। क्योंकि सारे के सारे सवाल देखिए BMT जितने मैथमेटिक्स है, और वो सारे सवाल बिना बताए तो मैं भी नहीं बता सकता कि किसका आंसर क्या होगा, किसका आंसर नहीं होगा। तो इसलिए मुझे भी थोड़ा सा समय चाहिए इसके लिए, क्योंकि इसलिए मैंने BMT का अभी तक क्वेश्चन में, क्योंकि मैं खुद कन्फ्यूज हूँ, क्योंकि आप सभी बच्चों के लिए आंसर सेट लेके आऊँ या फिर क्वेश्चन टिक कराऊँ। क्योंकि बहुत से बच्चे फिर अगर बोलेंगे सर आप सिर्फ ऊपर ऊपर बता दे, इसलिए खुद मैं क्या करूँ बताइए। अगर आप जैसा होगा आप लोग अपना आदेश बताइएगा कि आंसर के साथ बताइए या फिर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करिए, वो मैं दोनों ही कर सकता हूँ। तो आप लोग अपना सुझाव जो भी है कमेंट बॉक्स में, जिसका सुझाव मुझे ज़्यादा पसंद आएगा मैं उस पर कार्य करूँगा। ठीक है, सीधा बात है। तो चलिए वक्त बिना बर्बाद किए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल आपसे पूछा जाएगा बच्चों, मीन मीडियन मोड को तो खा जाइए एकदम, माध्य माध्यक बहुलक। इससे बेहतरीन सवाल, इससे इजी सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, याद रखिएगा। सवाल बदल देगा, याद रखिए, डाटा बदल सकता है लेकिन फॉर्मूला नहीं बदलेगा, तरीका नहीं बदलेगा। इसलिए मीन मीडियन मोड एकदम खा जाइए, पी जाइए, जो करना करिए, वो आपको एकदम करना ही करना है। ठीक है, AP हो गया, GP हो गया, GM हो गया, HP हो गया, हार्मोनिक HM हो गया, आपका हार्मोनिक मोशन हो गया, इन सबसे सवाल आए हैं। मैं आपको क्या बताऊं इसमें से, बताइए। इस पे सर न्यूमेरिकल सॉल्व करना बोलिए तो बता दूं, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है मुझे न्यूमेरिकल सॉल्व, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरा जो न्यूमेरिकल सॉल्व का तरीका है वो ईजिली है थोड़ा सा। मैं आशा करता हूँ कि मैं आपको समझा पाऊंगा। तो आप लोग बोलिएगा तो वो भी बताऊंगा, अदरवाइज आप लोग खुद बना सकते हैं, बनाइए, खुद प्रैक्टिस करिए। क्योंकि मैथ एक ऐसा चीज़ है जो खुद प्रैक्टिस नहीं करिए तब तक खुद आपको नहीं पता चलेगा। जो बात है देखिए, मैं आपसे स्पष्ट कहता हूँ। देखिए अगला सवाल बच्चों आप लोग टिक करिएगा, ये वाला सवाल कि ज्योमेट्रिक मीन निकालना 4 और 9 के। ठीक है, GM निकालना, आप बोलिए निकाल सकते हैं। क्या कहलाता है बताइए, टेक्निक ऑफ एस्टिमेटिंग फिगर। हम लोग एक एस्टिमेट लगा रहे कोई डाटा का आंकड़ा, वो क्या कहलाता है, ये अच्छा सवाल है। अगला, इस डाटा का मीडियन निकालना कैसे निकलता है। 8-9 क्लास से हम लोग मीन मीडियन मोड पढ़ते आ रहे हैं। आप बताइए, आपको मीन मीडियन मोड का एक फॉर्मूला पढ़ाया गया होगा, जिसमें से कभी आपको मीन मीडियन मोड अगर तीनों दिया होता है, तीनों से आप कैसे निकालिए, इस पर एक फॉर्मूला दिया होता है। 3 मीडियन माइनस 2 मोड, मीन बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मोड। देखिए वो फॉर्मूला दिया हुआ नहीं दिया, क्या बताओ बताइए। ज्योमेट्रिक मीन निकालना 4 और 25 का, लीजिए सवाल कितना ईजी है। देखिए सवाल हार्ड नहीं है सब। देखिए ये अब ये आ गया आपको डाटा वाला सवाल, डाटा दे देगा, निकालना है आपको, मीडियन निकालना है, बोलिए नहीं निकाल सकते हैं। मीन का केस में आपको निकालना है, मीन मतलब ही होता है एवरेज होता है, सीधा बात है। ज्योमेट्रिक मीन, देखिए कितना सारा सवाल आया है GM से, देखिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। देखिए अगला, देखिए आप खुद पढ़ सकते हैं। आपको दिया हुआ 80 परिवारों की औसत साप्ताहिक आयु 65, यानी टोटल 80 फैमिली, उनका एवरेज इनकम देखिए 40 का 280 है। बाद में यह पाया था कि गलती से क्या होता है, मतलब एक डाटा क्या हो गया 80 से, उसमें 702 जगह 302 पड़ गया, यानी कितना एक्स्ट्रा पढ़ लिया गया, 400 तो एक्स्ट्रा पढ़ा गया। इसके बाद यानी 400 एक्स्ट्रा पढ़ा गया, यानी 400 हटा देंगे, सीधा सीधी बात है। उससे आपका शुद्ध औसत नहीं निकाल सकते, बताइए। सब न्यूमेरिकल है, सब सॉल्व करने सवाल है, एक्स्ट्रा कोई भी सवाल नहीं। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। देखिए क्या है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द ट्रेंड बाय 3 ईयरली मूविंग एवरेज। तीन आपको दिए हुए 2015, 2017, 28 को क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। तो ये सवाल अच्छा सवाल है, मार्क कर लीजिएगा 11 नंबर का। ठीक है, देखिए 12 नंबर फिर आपको मीन निकालने दिया है, क्या बोलूँ बताइए। ये वाला सवाल ग्राफिक मेथड, मस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, एकदम करिएगा, क्योंकि ग्राफ वाला सवाल एकदम दिया जाएगा सब्जेक्टिव में। 1.5 घंटे का समय में, देखिए बात यह है ना कि सबसे बड़ा बात है सब्जेक्टिव पेपर है, सब्जेक्टिव पेपर सॉल्व करने समय, और इसमें सब्जेक्टिव सॉल्व कैसे जल्दी होगा, जब कैलकुलेशन अच्छा होगा। सबसे बड़ा बात यहीं पर आप लोग फंसिएगा तो, कि किसी बच्चे का गुना भाग खराब है तो फिर तो वो गया। देखिए दिया हुआ अरिथमेटिक मीन दिया हुआ है आपको, यानी AM दिया हुआ है, HM दिया हुआ है, क्या निकालना है, GP, आपको GM निकालना है। नहीं निकाल सकती है, बताइए आप लोग खुद बताइए। देखिए ये सवाल एक बहुत बेहतरीन सवाल है, ये मार्क करिएगा कि फाइंड आउट सेक्युलर ट्रेंड बाय फ्री हैंड मेथड, यानी आपको क्या करना है, सेक्युलर ट्रेंड से, फ्री हैंड मेथड से क्या करना है, इस डाटा क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, ईयर दिया हुआ, प्रोडक्शन दिया हुआ है। ठीक है, फिर आपको मीन निकालना है, बताइए। 12 मरतबा फ्रीक्वेंसी इन 10 से 20 18 बार रिपीट हुआ है। फ्रीक्वेंसी मतलब ही होता है, देखिए कोई चीज़ कितना बार रिपीट हुआ, 20 से 30 कोई चीज़ 12 बार रिपीट हुआ है, 30 से 40 50, ये निकालना, और इससे आपको मीन निकालना है। माध्यिका निकालना है, मीडियन मीडियन निकालना है फिर डाटा का, दीजिए। अगला सवाल है हमारा, यूजिंग एनी इंटरपोलेशन फाइंड आउट द लाइकली इंडेक्स नंबर। ये बेहतरीन सवाल है, ये भी टिक करिए। मोड, मोड मतलब देखिए हम लोग नॉर्मली जानते हैं मोड मतलब होता है कि हम लोग जब मैथ्स में पढ़ते होंगे तो हमें पढ़ाया जाता है कि मोड मतलब होता है जो चीज़, जब कोई आपको इसे नॉर्मली सवाल दिया जाएगा, फ्रीक्वेंसी वाला नहीं रहेगा, कॉम्पिटेटिव इंडेक्स वाला नहीं रहेगा, तो आपको क्या दिया जाता है कि जो चीज़ जितना बार रिपीट वही मोड। लेकिन ये सवाल क्या है, आपको बनाना पड़ेगा, इस तरह करके आप ऐसे बनाइएगा तब आपका जाके बनेगा, वरना आंसर नहीं है। तो इन सवालों को बनिएगा कैसे, सबसे बड़ा बात सॉल्व भी तो करना पड़ेगा ना, क्या सॉल्व करो।
बोलिए तो सॉल्व करा दूंगा, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं, लेकिन समय चाहिए, सीधा बात है। क्वेश्चन है तो क्वेश्चन बनाने में मुझे भी समय लगेगा, ये तो नहीं कि जैसे तैसे करके बना दिया जाएगा ना, इसलिए बता रहा, इसलिए मैंने अभी तो वीडियो नहीं बनाया था। मैं चाहता हूँ कि ताकि आप लोग खुद बच्चे बनाइए। हाँ बोलिए आंसर, तो मैं हाँ सबका आंसर आपको बता दूंगा, डायरेक्टली आंसर लिख दूंगा। डायरेक्टली आंसर क्या मतलब, ये सबका तो डायरेक्ट आंसर निकाल लिख सकता हूँ, ऑब्जेक्टिव वाला सारा बता सकता हूँ। अब बोलिए सॉल्व करना, तो सॉल्व करना ही बता सकता हूँ, लेकिन थोड़ा समय तो मुझे भी देना पड़ेगा आप लोग को। बार बार कमेंट आप लोग कर रहे हैं, आप लोग को तो पहले तो कि जब मैंने आपको बोला था आंसर की भेजने, आंसर की क्वेश्चन पेपर, तो आपने किसी बच्चे ने आंसर क्वेश्चन पेपर अभी तक नहीं भेजा मुझे। तो आप लोग तो इतना महान है कि क्या बोला जाए। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट सवाल देखते हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे। देखिए फिर से वही सवाल रिपीट हो रहा है, इन सब सवालों में मीन निकालना है। बताइए, देखिए पहले बात क्लियर करते थे, डाटा हर बार बदला जाएगा, डाटा सेम नहीं देगा, बस तरीका बस क्या रहेगा वही रहने वाला, याद रखिएगा, तरीका वही रहेगा। बाकी आपको मीन बोले, मीडियन बोले, मोड बोले, कुछ भी बोले, फलना बोले, ढिकना बोले, सब कुछ वही रहने वाला। मीडियन निकालना नहीं निकाल सकते। ये अच्छा सवाल है। एक टाइम सीरीज क्या होता है, इंटरपोलेशन क्या होता है, ये भी अच्छा सवाल है। जीपी निकालना है। देखिए आप लोग दो संख्या को बीच निकाल सकते हैं, लेकिन जीपी निकालना है किसका, 20 और 5 के क्या करना है, गुणोत्तर जी मार देंगे। हिंदी में देखिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है बच्चों को, जीएम मतलब ज्योमेट्रिक मीन होता है, हिंदी में गुणोत्तर, लेकिन याद रखिएगा मोस्टली बच्चों इंग्लिश में पढ़ाया था मैं, इसलिए उनका थोड़ा सा सही रहता है, ऐसा मैं मानता हूँ। देखिए अगला दिया हुआ है, द रूट ऑफ टू नंबर, दो संख्याओं का मूल दिया हुआ है 4 और 16। आपको क्या निकालना है, ज्योमेट्रिक मीन निकालना है इससे। ये भी एक अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल, टिक करिएगा। ये देखिए जितना भी डाटा वाला सवाल है उसमें से देखिए एक ही करके जाइएगा ना, बस तरीका याद रखिएगा, बस इतना बताता हूँ आपको बार बार, तरीका याद रखिएगा। बाकी क्वेश्चन नहीं आपसे कुछ एक्स्ट्रा पूछ ले जाए। मीडियन वाला सवाल जो दिया हुआ 9 नंबर में, ये भी देखिए बनाने का सवाल है कि आपको आपको क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा डाटा बनाना पड़ेगा, ऐसे लाइन खींच के ऐसे लिखना पड़ेगा, बहुत झमेला है, FI XI इस तरह लिखना पड़ेगा, समेसन FI XI सब बनाने वाला सवाल है। देखिए ये भी मोड वाला सवाल, किसी सवाल में दे देगा मीन, फाइंड द मीन मीडियन एंड मोड, माध्य माध्यक और बहुलक ज्ञात करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट। हाँ ये अच्छा सवाल है, इसे टिक करिएगा। इंटरपोलेशन मेथड, ये भी अच्छा सवाल, एक इंटरपोलेशन मेथड का सवाल देख के जाइएगा। जीपीजीएम तो आप जितना देख के जाइए आपको उतना डाउट लगे, इससे अच्छा एक ही सवाल बनाइए, ज़्यादा सवाल मत बनाइए उस सबका। मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए मीन वाला सवाल, 20 से 30 का 20 के उम्र के बच्चों कितने, 12 संख्या है, 30 से 40 18, इस तरह पूरा देखिए डाटा दिया हुआ है। ये भी देखिए आप लोग खुद ऑब्जर्व करिए, मैं अगर कुछ एक्स्ट्रा बोलने जाता हूँ तो आप खुद देख लीजिए। ये कि क्या दिया हुआ है यहाँ पर, यहाँ आपको वैल्यू ऑफ मोड दिया हुआ है, आपको एक डाटा मिस किया हुआ है, यानी ये सवाल लेंदी सवाल है और ये आएगा एग्जाम में, इसको मार्क करिए। ये आपका क्लास 10th में बुक में, आप क्लास 9 10 की बुक में, मैं आपको नहीं बोलता, चेक करिए, खुद से चेक करिए, पता चल जाएगा। देखिए ये वाला सवाल, एक ये वाला सवाल 18 नंबर, बेहतरीन सवाल है, मार्क करिएगा। देखिए एक्स और वाई का आपको वाई का वैल्यू निकालना है। जब एक्स का वैल्यू कितना रखा है 22, तब क्या निकलेगा, तब हमें ये डाटा क्या करना है, कैलकुलेट करें, तभी हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे। अगर इसके बाद भी आपके सारे के सारे टर्म 2 या टर्म 1 का इंपॉर्टेंट आंसर चाहिए या फिर आंसर विद सॉल्यूशन चाहिए, वो बताइए कमेंट बॉक्स में। जिसका जितने ज़्यादा देखिए कमेंट आएंगे उसके अनुसार मैं उसमें कम करूँगा, सीधा बात है, ठीक है। क्योंकि आप सभी बच्चों को देखिए एक देखिए सीधा बात है कि क्वेश्चन कोई भी रहता है मैथमेटिक्स, आप किसी दूसरे का सॉल्यूशन देखिए वो आपको समझ नहीं आएगा जब तक आप खुद से नहीं बनाइएगा, ये बेटर तरीका होता है। मैं आपको पहले क्लियर करता हूँ ये सब, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वरना आपको ऐसे करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने वीडियो पर।